नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ेंगे, कैसे आप अंग्रेजी को लिखेंगे। इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर यह क्लास आप पूरा लास्ट तक देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब मैं इसी तरीके से आपको वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना हम सीख रहे हैं। तो यह क्लास नंबर 16 नहीं 17 है। इसके पहले हमने 16 क्लास अपलोड कर दी है, क्लास नंबर 17 है। तो देखिएगा, इसके पहले हमने 16 क्लास अपलोड किया। अगर आपने वह नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। यह क्लास नंबर 17 है। इसी तरीके से और भी अंग्रेजी आपको मैं सिखाता रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करूँगा। देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द है GAME। तो जी से पढ़ेंगे गौ, जी का प्रोनाउंसिएशन गौ के रूप में किया जाएगा। ए का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में, ई का प्रोनाउंसिएशन म पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे गेम, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा गेम। और देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे देखिए अगर यह ई नहीं होता तो हम इसे गैम पढ़ते हैं, यानी ए का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के रूप में, यानी यहाँ पर दो एकले लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ई होने की वजह से इस ए का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में हो गया है, मतलब एक मात्रा हम लगाएंगे, गेम लिख देंगे। अगर ई नहीं होता तो हम इसे गैम पढ़ते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है। जैसे गेम पढ़ेंगे, गेम मतलब होता है खेल, गेम मतलब खेल होता है। इसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में लिखने में। देखते हैं GIFT। तो जी से पढ़ेंगे ग, आई से छोटी ई की मात्रा, एफ से आधा फ, और टी से टॉ। तो ऐसे पढ़ेंगे गिफ्ट। और गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार होता है। गिफ्ट मतलब उपहार होता है। GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। जी से ग, आई से छोटी की मात्रा, एफ से फ, आधा फ, टी से टॉ। GIVE। तो जी से पढ़ेंगे ग, आई से छोटी की मात्रा, VE से वा पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे गिव, गिव पढ़ेंगे, इसे गिवे नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि GI से गी होगा और VE से वे हो जाएगा, गिवे हो जाएगा। गिवे नहीं होगा, गिव होगा। गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। गिव मतलब देना होता है। जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो आप इनका प्रयोग अंग्रेजी बोलने में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गिव है तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोल सकते हैं। GOLD। तो इसे पढ़ेंगे GO से पढ़ेंगे गो, L से पढ़ेंगे लॉ, और D से डॉ। तो इसे पढ़ेंगे गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड मतलब सोना होता है। GOLD गोल्ड। जैसे आप बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो बोल सकते हैं गोल्ड इज प्रीसियस, सोना कीमती है। द गोल्ड इज प्रीसियस, सोना कीमती है, ऐसे बोल सकते हैं। GOOD। तो जी से पढ़ेंगे ग, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लिख सकते हैं, छोटा ओ की मात्रा। D से डॉ। तो इसे पढ़ेंगे गुड। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा होता है। GOOD गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। जैसे दिस बॉय इज़ गुड, यह लड़का अच्छा है। दिस बॉय इज़ गुड, यह लड़का अच्छा है। तो गुड मतलब होता है अच्छा। GIRL। तो GI से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, और L से पढ़ेंगे ल। तो इसे पढ़ेंगे गर्ल। और गर्ल मतलब क्या होता है, लड़की होता है। गर्ल मतलब लड़की। जैसे सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। GLAD। तो जी से पढ़ेंगे ग, आधा ग पढ़ेंगे। L से पढ़ेंगे A से पढ़ेंगे आई की मात्रा, D से डॉ। तो से पढ़ेंगे ग्लैड। और ग्लैड मतलब क्या होता है, प्रसन्न होता है। ग्लैड मतलब प्रसन्न होता है। GLAD ग्लैड। GAIN। तो जी से पढ़ेंगे ग, AI से आई की मात्रा, N से न। तो से पढ़ेंगे गेन। और गेन मतलब होता है
प्राप्त करना, गेन मतलब प्राप्त करना, यानी कोई चीज़ मिल जाना तो हम इसे गेन बोलते हैं। गेन मतलब प्राप्त करना, मिलना बोल सकते हैं। GAZE, तो जी देखिए जी से पढ़ेंगे गा। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि अगर देखिए ए है और लास्ट में ई है तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, एक बताइएगा, एक बार ज़रूर बताइए। ए जो है यहाँ पर लास्ट में ई है तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन किस रूप में करेंगे, ज़रा बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि अगर ई है लास्ट में तो ए का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में किया जाएगा, तो इसे ए की मात्रा लिखेंगे और जड़ी से ज पढ़ेंगे, इसे गेज पढ़ेंगे। अगर ई नहीं होता तो हम इसे गैज पढ़ते। क्या पढ़ते प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे गैज पढ़ते, लेकिन यहाँ पर ई होने की वजह से हम इसे गेज पढ़ेंगे। और गेज मतलब क्या होता है, निगाहें होता है। गेज मतलब निगाहें बोल सकते हैं, गेज निगाहें, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, निगाहें बोल सकते हैं, गेज। अब देखिए GANG, तो जी से पढ़ेंगे गए, IN से पढ़ेंगे न, और जी से गौ, तो इसे पढ़ेंगे गैंग। गैंग पढ़ेंगे। गैंग मतलब क्या होता है, गैंग का मतलब होता है गिरोह। गैंग मतलब गिरोह होता है, समझ में आ रहा है, गैंग मतलब गिरोह होता है। गैंग जैसे बहुत सारे लोग एक समूह में चलते हैं तो उसे हम गैंग बोलते हैं। गैंग मतलब होता है गिरोह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द GEAR। तो देखिए GE से पढ़ेंगे गी, और GE से पढ़ेंगे गी, और ए से पढ़ेंगे आर से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे गियर। गियर मतलब क्या होता है, गियर का मतलब तो गियर ही होता है। गियर मतलब गियर ही होता है, जैसे गाड़ी में जो गियर होता है उसे हम गियर बोल सकते हैं। गियर मतलब गियर ही होता है। GOAL, तो GO से पढ़ेंगे गो, और AL से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे गोल। और गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है। गोल मतलब लक्ष्य, जैसे दिस इज़ माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है, कि दिस इज़ माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है। GRAB, तो जी से पढ़ेंगे ग, आर से पढ़ेंगे र, ए से ए की मात्रा, बी से बहुत, इसे पढ़ेंगे ग्रैब। अब ग्रैब मतलब क्या होता है समझिएगा। ग्रैब का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है, ग्रैब मतलब क्या होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ वह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका हिंदी अर्थ, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए GRAY, तो जी से पढ़ेंगे ग, RAY से पढ़ेंगे रे, तो इसे पढ़ेंगे ग्रे। और ग्रे मतलब क्या होता है, ग्रे मतलब होता है भूरा। ग्रे मतलब क्या होता है, ग्रे मतलब भूरा बोल सकते हैं, स्लेटी बोल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं स्लेटी। ग्रे मतलब स्लेटी। GROW, तो जी से पढ़ेंगे गा, आर से पढ़ेंगे र, और OW से पढ़ेंगे ओ की मात्रा, जैसे पढ़ेंगे ग्रो। ग्रो मतलब होता है उगना बोल सकते हैं, ग्रो। GROW, ग्रो मतलब होता है उगना या बढ़ना बोल सकते हैं। जैसे द क्रॉप इज़ ग्रोइंग, फसल बढ़ रही है, उग रही है, द क्रॉप इज़ ग्रोइंग। तो ग्रो मतलब होता है उगना या बढ़ना। आशा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ेंगे, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, देखिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आगे GHOST, तो GH से पढ़ेंगे घ, GH से क्या पढ़ेंगे, घो पढ़ेंगे। GH से घ पढ़ेंगे, और O से ओ की मात्रा, S से अधस, और T से ट, तो इसे पढ़ेंगे घोष्ट। घोष्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है। घोष्ट मतलब भूत होता है। GIVEN, तो GI से पढ़ेंगे गी, और VE से पढ़ेंगे व, N से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे गिवन। और गिवन, इसे गिवन भी पढ़ सकते हैं, गिवन भी पढ़ सकते हैं। गिवन मतलब होता है दिया, गिवन मतलब दिया हो जाएगा, गिवन। जैसे ही इज़ गिवन, उसने दिया, ही इज़ गिवन मी, उसने मुझे दिया, तो गिवन मतलब होता है दिया। GLASS, तो जी से पढ़ेंगे आधा ग, और LA से पढ़ेंगे ल, और WS से पढ़ेंगे ल स, तो इसे पढ़ेंगे ग्लास। ग्लास मतलब क्या होता है, कांच होता है। ग्लास मतलब कांच होता है। GLASS, ग्लास मतलब होता है कांच, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं जैसे दिस इज़ द ग्लास, यह ग्लास है, यह कांच है, तो ग्लास मतलब होता है कांच। GLOVE, तो जी से पढ़ेंगे ग, और LO से पढ़ेंगे लो, और VE से व पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे ग्लोब। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब पढ़ सकते हैं, ग्लब भी पढ़ सकते हैं। ग्लब मतलब क्या होता है, दस्ताना होता है, दस्ताना।
जानते ही होंगे, हाथ में जो लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लोव बोलते हैं। ग्लव मतलब होता है दस्ताना। GRADE तो GRA से पढ़ेंगे ग्रे और DE से डॉ तो इसे पढ़ेंगे ग्रेड, और ग्रेड मतलब होता है श्रेणी। ग्रेड मतलब श्रेणी होता है, ग्रेड। अगला शब्द क्या है देखिएगा, GRAND तो G से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, और A से आई की मात्रा, N से नो, और D का प्रोनाउंसिएशन डॉ के रूप में तो इसे पढ़ेंगे ग्रैंड। और ग्रैंड मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ग्रैंड मतलब बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए GRAND, फिर यहाँ से लिखा गया तो कोई बात नहीं, वही लिख देंगे ग्रैंड। ग्रैंड मतलब ग्रैंड बड़ा होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ग्रैंड। GRASS तो G से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, A से आ की मात्रा, S से सा पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे ग्रास। डबल एस से सा का पढ़ेंगे, यहाँ डबल एस का प्रोनाउंसिएशन सौ के रूप में किया जाएगा तो इसे पढ़ेंगे ग्रास। और ग्रास मतलब क्या होता है, घास होता है। ग्रास मतलब घास। जैसे द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी होती है, द ग्रास इज ग्रीन। GRAVE तो इसे पढ़ेंगे ग्रेव। GRAVE ग्रेव। अब ग्रेव का मतलब क्या होता है समझिएगा, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, ग्रेव मतलब गंभीर होता है। ग्रेव मतलब गंभीर। GREAT तो GRA से पढ़ेंगे ग्रे, GRE से ग्रे, AAT से पढ़ेंगे टॉ तो इसे पढ़ेंगे ग्रेट। और ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। ग्रेट मतलब महान। जैसे गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट। तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, धैर्य बना के रखिएगा। आपको 100% कहता हूँ कि आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूंगा अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए अगला GREEN तो इसे क्या पढ़ेंगे, GR से पढ़ेंगे ग्र, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, एन से न तो इसे पढ़ेंगे ग्रीन। और ग्रीन मतलब होता है हरा। ग्रीन मतलब होता है हरा। जैसे ये कपड़ा हरा है, दिस क्लॉथ इज ग्रीन, यह कपड़ा हरा है, दिस क्लॉथ इज ग्रीन। GROUP तो GROU से पढ़ेंगे ग्रू, GROU से ग्रू पढ़ेंगे, और P से प पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है समूह। ग्रुप मतलब समूह होता है। GIANT तो GI से पढ़ेंगे G, और A से पढ़ेंगे A, N से पढ़ेंगे नो, T से ट तो इसे पढ़ेंगे जिएंट। क्या पढ़ेंगे, जिएंट पढ़ेंगे। जिएंट मतलब होता है विशाल। जिएंट मतलब विशाल होता है। जैसे दिस एलिफेंट इज जिएंट, यह हाथी बहुत विशाल है। दिस एलिफेंट इज जिएंट, यह हाथी बहुत विशाल है। GAURD तो GAU से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, और D से ड तो इसे पढ़ेंगे गार्ड। गार्ड मतलब क्या होता है, रक्षक होता है। गार्ड मतलब रक्षक होता है। GUESS तो GU से पढ़ेंगे गे, GUE से पढ़ेंगे गे, और डबल एस से पढ़ा जाएगा स तो इसे पढ़ेंगे गेस। गेस मतलब होता है अनुमान। गेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुमान। गेस मतलब होता है अनुमान लगाना बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में पहले से सोचना तो हम उसे बोलते हैं गेस लगाना। गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द है GUEST तो GU से पढ़ेंगे, GUE से पढ़ेंगे गे, और S से पढ़ेंगे आधा सौ, और T से ट से पढ़ेंगे गेस्ट। और गेस्ट मतलब होता है मेहमान। गेस्ट मतलब मेहमान होता है, गेस्ट। GUIDE तो GU से पढ़ेंगे ग, और I से E पढ़ेंगे, और DE से डा का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा तो इसे पढ़ेंगे गाइड। और गाइड मतलब क्या होता है, गाइड का मतलब बोल सकते हैं जैसे मार्गदर्शक बोल सकते हैं। गाइड मतलब मार्गदर्शक। गाइड मतलब मार्गदर्शन बोल सकते हैं, गाइड। GATHE तो GA से पढ़ेंगे गए, GA से गए पढ़ेंगे, THE से पढ़ेंगे द, R से पढ़ेंगे र तो इसे पढ़ेंगे गैदर। गैदर मतलब होता है इकट्ठा। गैदर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इकट्ठा होता है। GATHER गैदर, इकट्ठा। GARLIC तो GA से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, और LI से पढ़ेंगे ली, और C से पढ़ेंगे क तो इसे पढ़ेंगे गार्लिक। इस तरीके से पढ़ेंगे, रा यहाँ पर लगा दिए, गार्लिक पढ़ेंगे। गार्लिक मतलब होता है लहसुन होता है। गार्लिक मतलब लहसुन होता है। अगला शब्द है GLANCE तो G से पढ़ेंगे ग, और LA से पढ़ेंगे ल, और N से पढ़ेंगे न, और C से स तो इसे पढ़ेंगे ग्लांस। अब ग्लांस मतलब क्या होता है, ग्लांस मतलब होता है नज़र बोल सकते हैं। ग्लांस मतलब नज़र। GROUND तो GRO से पढ़ेंगे, GR से पढ़ेंगे ग्रा, और U से पढ़ेंगे यू, N से पढ़ेंगे न, D से डॉ तो इसे ग्राउंड पढ़ेंगे। ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन। ग्राउंड मतलब ज़मीन होता है। GUILTY तो इसे क्या पढ़ेंगे,
GUI से पढ़ेंगे। इसे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे गुलटी, इसे गुलटी नहीं पढ़ना है। GUI से पढ़ेंगे गी, GUI से गी पढ़ेंगे, यल से पढ़ेंगे लॉ, और TY से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे गिल्टी पढ़ेंगे। इसे गुलटी नहीं गिल्टी पढ़ना है। गिल्टी मतलब होता है दोषी, गिल्टी मतलब दोषी होता है। GENDER, तो GE से पढ़ेंगे जे, GE से जे पढ़ेंगे, यन से पढ़ेंगे नौ, और DE से डॉ पढ़ेंगे, और से र, तो इसे पढ़ेंगे जेंडर। और जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग होता है। जेंडर मतलब लिंग होता है। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे और अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखा पाऊँ। एकदम से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे करते हुए आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कोई काम सीखने जाते हैं तो क्या आपको एक दिन में ही समझ में आ जाता है सारा काम? नहीं आता है ना। तो उसी तरीके से अंग्रेजी भी है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। एकदम से ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि एकदम से आप तुरंत अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएं, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। आपको धीरे धीरे सीखना होगा। तो धीरे धीरे सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ मैं अब आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।